अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तहसीन यातमान और आप देख रहे हैं तहसीन यात ऑफिशियल। कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये किसी का मस्कन नहीं है और जो इस दुनिया में आता है वो इस दुनिया से जाता है। और ये दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और कुछ ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, और कुछ ऐसे लोग आए कि जिन्होंने पंजाब के ऊपर हुकूमत की, और फिर कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शहर लाहौर के ऊपर हुकूमत की। बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स जो बहुत बड़ा घुड़सवार भी था, सियासतदान भी था और नेज़ाबाज भी था, आज मैं उसके मज़ार पे खड़ा हूँ। तो अंदर चल के आपको उसका मज़ार दिखाते हैं और फिर उसके बाद आपको उसकी जो हिस्ट्री है, जो यहाँ पे एक साइन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि वो साइन बोर्ड की लिखी हुई हिस्ट्री जो है आपको पढ़ के सुनाएं। तो आए जी, चलते हैं उस मज़ार के अंदर और वहाँ जाके हम आपको उस मज़ार दिखाते हैं कि जो आदमी, जो शख्सियत एक वक़्त में बादशाह था पूरी सल्तनत का, आज उसके मज़ार का क्या हाल है, और आज उसकी वो रंगीनियाँ, उसकी वो दौलत, उसकी वो अयाशियाँ और उसकी वो क्या कहते हैं कि चीज़ें कहाँ हैं। आज वो सिर्फ़ अकेला ही तन्हा अपनी कब्र में पड़ा है। तो आए जी, चलते हैं मज़ार के अंदर। का अनारकली बाज़ार है और ये रोड टूट फूट चुका है। ये इधर से जब आप दाता दरबार की तरफ से स्टेशन की तरफ जाएं तो ये रोड आता है और फिर ये रोड जो है इस तरह अंदर को जा रहा है। तो जैसे ही हम इस मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो मज़ार के फ्रंट पे हमें एक प्लाट नज़र आता है और उस प्लाट के साथ ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आए जी, चलते हैं फ़िलहाल हम मज़ार के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे हुक्मरानों ने हुकूमत की, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। फ़िलहाल हम आपको ये बाहर का मंज़र दिखा रहे हैं इस मज़ार का, और ये इस मज़ार का बाहर का मंज़र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरानी ही वीरानी है और कोई चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी सिवाय गर्द व गुबार के, और मिट्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसे लगता है जैसे इस मज़ार की सफाई जो है बड़े काफ़ी अरसे से इसकी सफाई जो है नहीं की गई। तो मज़ार के सामने ये एक प्लाट है खूबसूरत सा, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, ज़ाहिरी बात है, लाइट्स लगी हुई हैं। तो आएँ जी, चलते हैं मज़ार के अंदर और आपको जाके मज़ार के अंदर का अहाता दिखाते हैं कि मज़ार किसका है। और ये मज़ार का फ्रंट गेट आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बड़ा दिलकश है, लेकिन वीरानी इस पे छाई हुई है इस मज़ार के अंदर। जैसे ही हम मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने अमल करते हुए जूते बाहर उतारे हैं। अंदर दाखिल होते ही एक फसूदा हाल कब्र हमारी नज़रों के सामने आती है जिसके ऊपर कोई कुतबा भी नहीं लगा हुआ। और देख लें कि तारीख़ कैसे कैसे दिन लेकर आती है कि एक वक़्त था, ये जिस शख्सियत की कब्र है, जिस शख्सियत का मज़ार है, इसने हुकूमत की, सल्तनत का ये बादशाह था, और आज इसकी कब्र का ये हाल है कि इसके कब्र के ऊपर कोई कुतबा भी नहीं लगा हुआ। और आप ये देख लें, इसका छत का हिस्सा बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इसका गुंबद बनाया गया है और लाइट्स का भी खातिर ख्वाह यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। तो ये मज़ार है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ भी रहे। और ये मज़ार उस शख्सियत का है। और देख लें कि ये मज़ार आज बिल्कुल वीरानी की हालत में है। इस मज़ार के एक तरफ अनारकली बाज़ार है और दूसरी तरफ ये मज़ार है, और बाज़ार में आपको रौनकें नज़र आएंगी, लेकिन मकाम अफसोस कि इस मज़ार के ऊपर आपको कोई भी फातिहा पढ़ने वाला नज़र नहीं आएगा। पुरानी तर्ज़ तामीर के ये बने हुए लक्कड़ के दरवाज़े, जो कि आज शायद ही कोई इस तरह के दरवाज़े बना पाए, कदीमी दरवाज़े हैं और बड़े ही दिलकश अंदाज़ में इन दरवाज़ों को बनाया गया है। है जो मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने
पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाई गई है कि तुर्किस्तान के रिहायशी कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया गया था। उसके आका ने उसे बेहतरीन तालीम, तीरंदाज़ी और घोड़सवारी की तरबियत दी। ताहम उसके आका की मौत के बाद उनके बेटा ने उसे दोबारा फ़रोख्त कर दिया। उसका नया आका गौरी सल्तनत का सुल्तान था। ऐबक एक मरतबा फिर अपने आका की पसंदीदा शख्सियत बन गया, जिसने उसे अमीरुल आखिर घोड़सवार दस्ते का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अमीरुल आखिर से ऐबक सिपह सलार के ओहदे पर फायज हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसे अपने हिंदुस्तानी इलाका जहाद का हाकम बना दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात के बाद ऐबक ने ख़ुद को लाहौर का सुल्तान करार दे दिया। बाद अज़ां ऐबक ने दारुल सल्तनत लाहौर से दिल्ली मुंतकिल कर दिया। ऐबक हिंदुस्तान के ख़ानदान गुलामा के 10 हुक्मरानों में से पहला हुक्मरान था। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बायस हुई और उसकी तदफीन लाहौरी यानी कि लोहारी दरवाज़े के बाहर खुले मैदान में की गई। उसकी कब्र पर संगे मरमर से मज़य्यन मकबरा तामीर किया गया था। रंजीत सिंह के अहद हुकूमत में उस मकबरे का ताराज मसमार कर दिया गया था। महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान ने 1970 की दिहाई में कुछ मकामी तामीरी रवायात के साथ मौजूदा मकबरे को वस्ती एशिया अंदाज में दोबारा तामीर करवाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के कानून मुजर्रा 1975 के तहत एक महफूज तारीख़ी विरसा है जो अनारकली बाज़ार के साथ वाक़या है। मुख्तसर तारफ़ कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और ये मज़ार इस बात की गवाही देता है कि सदा रहने वाली हुकूमत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। कि दुनिया में आप बेशक जितनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होंगे, जितने बड़े बादशाह होंगे, जितना ख़जाना होगा आपके पास, बल आखिर आपको सिर्फ मिलनी है तो 2 गज़ ज़मीन मिलनी है। आज देख लें कि बहुत बड़ा तीरंदाज, बहुत बड़ा घोड़सवार और सल्तनत का बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ रहने वाला आज इस 2 गज़ की कब्र में पड़ा है, और उसके मज़ार की हालत ये है जो आपने आपको बता दी है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और ऐसी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।